आज हम स्टडी करेंगे बर्ड्स क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। और अगर हम बात करें कि क्लास ऑफ वर्टिब्रेट क्या है, तो हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और उनमें हमने क्लासिफाई किया यानी कि ग्रुप्स बनाए हैं 5, जिनमें से एक ग्रुप जो है वो कौन सा है, उन्हें कहा जाता है बर्ड्स यानी कि परिंदे। आज हमने डिस्कस करना है बर्ड्स के बारे में, परिंदों के बारे में। हम अपने सामने बर्ड की डायग्राम ले आते हैं, जिसे हम यहाँ पर स्पैरो देख रहे हैं, चिड़िया। आपने अपने आसपास बहुत सारी चिड़िया जो हैं वो देखी होंगी। अब हम इसका अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, यानी कि जब हम इसका ढांचा देखते हैं, हम देखते हैं कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जैसे कि आप अगर अपनी कमर पे पीछे हाथ लगा के देखें तो आपको एक लंबी सी जो है वो हड्डी नज़र आती है, जो सर से कमर तक जारी होती है। वो क्या है? वो रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम क्या कहते हैं कि क्या है? वो वर्टिब्रल कॉलम है, जिसकी वजह से हम भी और परिंदे भी किन में आते हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये इसकी इस बोन के पीछे जो है वो ये यहाँ पर हमें नजर आ रही है और यहाँ नजर आ रही है, और इस बोन के पीछे भी रीढ़ की हड्डी मौजूद है। यानी कि क्या है? वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। और वर्टिब्रल कॉलम की मौजूदगी की वजह से क्या कहा जाता है? वर्टिब्रेट्स। और जो परिंदे हैं, जैसे ही हम अपने जहन में सोचें कि परिंदे कौन से होते हैं, वो जो कि फ्लाई कर सकते हैं, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। हम साथ में कुछ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं अपने सामने। हेन, मुर्गी, ये भी एक बर्ड है। इसी तरह से पैरट, तोता, ये भी एक परिंदा है। रॉबिन की बात करें तो जो रॉबिन है ये भी एक परिंदा है। इसी तरह से आपने कबूतर देखे होंगे, कबूतर जो कि पिजन होता है, ये क्या है? ये भी एक परिंदा है। जब हम परिंदों की बात करते हैं तो हमने बात की कि परिंदे कौन से होते हैं? जो हवा में उड़ते हैं। और उड़ने के लिए उनके पास जो एक खास चीज मौजूद है, जो कि बाकी जानवरों के पास नहीं है, वो क्या है? पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके पास पर मौजूद हैं। इसके पास मौजूद होते हैं विंग्स और फेदर्स। अब अगर हम ये देखें, क्या विंग और फेदर एक ही चीज होती है? तो हम देखते हैं कि जो विंग और फेदर है वो एक ही चीज़ नहीं होती। जैसे कि अगर हम इसके यहाँ पर विंग्स की बात करें, तो जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, और अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये इसका विंग है। और उसके ऊपर जो हम ये देख रहे हैं ये क्या है? ये इसके फेदर हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है? ये फेदर है जो कि अटैच हुआ है, यानी कि वो आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? विंग के साथ। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? ये विंग होता है। और इसके साथ मौजूद हैं फेदर्स, जो कि इस विंग के साथ जुड़े हुए हैं। बर्ड्स को अगर गौर से देखें तो हम देखते हैं कि उनके पास टीथ मौजूद नहीं होते, उनके दांत मौजूद नहीं होते, बल्कि उनके पास एक हॉर्नी बीक होती है, यानी कि एक सख्त सी चोंच मौजूद होती है। जैसे हम अपने सामने क्रो को देख रहे हैं, कव्वे को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कव्वे के पास भी क्या मौजूद होती है? एक बीक मौजूद है, एक चोंच मौजूद होती है। यहाँ हम अपने सामने एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिसमें ईगल उकाब को देख रहे हैं। और उकाब की भी हम चोंच देखें तो यहाँ पर ये जो हमें येलो नज़र आ रही है, ये क्या है? ये इसकी चोंच है। और ये भी बहुत सख्त होती है, क्योंकि हमने बात की कि ये किस तरह की होती है? हॉर्नी बीक, यानी इतनी सख्त जैसे कि और जानवरों के सींग होते हैं जो जितने सख्त होते हैं, इसलिए इनकी जो बीक है उसे हॉर्नी बीक कहा जाता है। और ये जो अपनी बीक है, जो अपनी चोंच है, उसे इस्तेमाल करते हैं
खुराक हासिल करने के लिए। जैसे आपने बहुत सारे परिंदों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, दाना तोड़ते हैं या फिर मुख्तलिफ फ्रूट खाते हैं, या फिर अगर आप बात करें कि कुछ परिंदे ऐसे हैं जो मछलियां भी पकड़ के खाते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी चोंच को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक को हासिल करने के लिए। बर्ड्स के बारे में जब हम कुछ और डिटेल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो परिंदे हैं वो अंडे देते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो एग ले करते हैं। जैसे हम अपने सामने मुर्गी देख रहे हैं, आपने रोजाना जो है वो नाश्ते में अंडा खाया होगा, तो वो अंडा किसका है, वो मुर्गी का है। और मुर्गी की बात करें कि वो क्या है, वो एक बर्ड है। और ये जो एग्स हैं, अंडे हैं, ये हैच करते हैं बेबी बर्ड में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि अंडा जो है उसके अंदर जो है डेवलप होता है बेबी बर्ड। जैसे कि अगर हम मुर्गी की बात करें तो जो चिक है, जो उसका चूजा है, वो अंडे के अंदर मौजूद होता है। और इन अंडों के बाहर हार्ड शेल मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि इनके बाहर क्या है, हार्ड शेल मौजूद होता है, जिसको तोड़ के चूजा बाहर निकलता है। परिंदे जो हवा में उड़ते हैं तो उनके उड़ने में उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, या हम कहेंगे कि इस तरह की तब्दीलियां हुई हुई हैं जो बाकी जानवरों के अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे कि अगर हम इनकी बोन्स की बात करें, इनकी हड्डियों की बात करें, तो हम कहते हैं इनकी हॉलो बोन्स हैं। हॉलो वैसे तो खाली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉलो बोन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी हड्डियों के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। और एयर स्पेसेस मौजूद है, इसके साथ साथ इनके पास लंग्स के साथ, यानी जो इनके फेफड़े होते हैं, वहाँ पर एयर सैक्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, लंग, और उसके साथ हमें चार जो है वो थैलों की तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो थैले की तरह के स्ट्रक्चर है, क्या है, एयर सैक। अब ये जो है यानी कि हॉलो बोन और एयर सैक की वजह से क्या होता है, इन्हें उड़ने में मदद मिलती है। यानी कि परिंदे जो हवा में उड़ते हैं उसमें बहुत ही अहम रोल है इनकी हॉलो बोन्स का और एयर सैक्स का। अब हम कुछ ऐसे परिंदों की बात करते हैं जो उन्हें दूसरे परिंदों से कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं। जैसे कि अगर हम आउल की बात करें, उल्लू की बात करें, तो उसके पास बिग आइज मौजूद होती हैं। यानी आउल एक ऐसा बर्ड है जिसके पास बड़ी बड़ी आंखें मौजूद हैं। किवी और ऑस्ट्रिच दो इस तरह के परिंदे हैं जो कि हवा में नहीं उड़ते, बल्कि वो ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर चलते हैं या दौड़ते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये रनिंग बर्ड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑस्ट्रिच, जिसे कि शुतुरमुर्ग कहा जाता है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर किवी की डायग्राम, और ये दोनों के दोनों रनिंग बर्ड हैं। और डक की बात की जाए, यानी कि जो बतख है वो एक स्विमिंग बर्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बतख जो है वो तालाब में या नदी में तैर रही होती है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो एक स्विमिंग बर्ड है, क्योंकि वो स्विम करती है, यानी तैरती है। अब हम देख लेते हैं दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा परिंदा, यानी कि वो परिंदा जो कि स्मॉलेस्ट बर्ड है, और उसकी बात करें कि वो कौन सा है, तो हम देखते हैं कि हमिंग बर्ड वो परिंदा है जो कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड है, यानी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा परिंदा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया बर्ड्स, जो कि एक क्लास है वर्टिब्रेट्स की।